हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज बाहर नहीं गई थी तो ब्लॉग नहीं बना पाई कोई, तो तू बीच में बताया तो मैंने सोचा आज एक अच्छी राजा बरतरी उनका मेरे सामने वीडियो आया था, तो देखा कि वो चूरू के तारानगर में उनका मठ है और वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। तो मेरे मन में ऐसा आया कि तपस्या क्यों करी थी और जब वो राजा थे तो फिर यहाँ क्यों आए। तो उनके पीछे मैंने जाना पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सोचा, और भरतरी की कथा और ये सॉन्ग भजन ये तो आते ही रहते थे, पर मैंने कभी गौर नहीं किया। मेरी मम्मी सुनती रहती थी ऐसे, है ना। पर मेरे को भी आज मैंने जब ये पढ़ा ना उनके बारे में तो बहुत अच्छा लगा। बीच में आवाज़ आ रही है, थोड़ा इग्नोर करना, पास में काम चल रहा है। उज्जैन के राजा थे और इनके 3 पत्नियां थी। तो तीसरी पत्नी थी इनकी पिंगला नाम करके, पिंगला उनका नाम था, पिंगला। तो ये उनको बहुत चाहते थे पिंगला को। तो एक दिन, और ये उज्जैन के राजा थे, तो एक दिन गोरखनाथ जी उज्जैन नगरी में जाते हैं और इनके खाना वगैरह भोजन वगैरह करते हैं और ये बहुत ही अच्छा उनका स्वागत करते हैं राजा बरतरी। तो वो खुश होके एक इनको फल देते हैं राजा बरतरी को, गुरु गोरखनाथ जी, कि ये फल रखो और आप इसको खाओ, ये बहुत ही चमत्कारी फल है। आप इसको खाने के बाद बहुत ही सुंदर और जवान रहेंगे, अब कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। तो इन्होंने वो फल रख लिया और रखने के बाद इन्होंने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा नहीं, मैं अपनी पत्नी को दूंगा, रानी को, पिंगला को, ताकि वो लंबे समय तक जवान रहे और सुंदर रहे, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहता हूँ। तो ये जाके अपनी पत्नी को वो फल दे देते हैं। और इनकी जो पत्नी पिंगला थी वो अपने ही राज्य के एक कोतवाल था, वो उन पे मोहित थी, उनको चाहती थी। तो उसने सोचा कि मैं ये फल उनको दे देती हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत चाहती हूँ और वो सुंदर दिखें और वो अच्छे दिखें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। रानी फल कोतवाल को दे देती है और कोतवाल वो फल एक वेश्या को दे देते हैं, क्योंकि वो उस रानी को नहीं चाहते, वो एक मतलब वेश्या को चाहते हैं। तो वो फल कोतवाल जी ले जाके अपने वेश्या को दे देते हैं। तो वेश्या सोचती है कि मैं इस फल का क्या करूँगी, मुझे सुंदर और क्यों बनना है, मुझे गंदगी वाले काम है ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत है, तो मुझे ये फल नहीं खाना। मैं ले जाके ये फल राजा को दे देती हूँ, ताकि वो अच्छे रहें, जवान बने रहें और अपने राज्य की प्रजा को अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। तो वो फल ले जाके राजा को दे देते हैं। तो राजा वो फल देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैंने तो ये फल रानी को दिया था और ये फल वेश्या के पास कैसे। तो उन्होंने पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कैसे है। वेश्या ने बताया कि ये फल मेरे को कोतवाल जी ने ला के दिया। तो वो तुरंत कोतवाल जी को अपने महल में बुलाते हैं कि तेरे पास ये फल कहाँ से आया। तो कोतवाल जी बताते हैं कि मेरे को रानी ने दिया और ये बात है, सब कुछ बता देते हैं। तो वहाँ से वो इतने दुखी हो जाते हैं और तुरंत वो अपना राज्य सब कुछ राजपाट छोड़ के अपने भाई को विक्रमादित्य को दे के और तुरंत वो निकल जाते हैं वहाँ से बाबा गोरखनाथ जी महाराज के सानिध्य में, और वो भक्ति करते हैं और एक योगी साधु महात्मा बन जाते हैं। बाकी की स्टोरी कल सुनाऊंगी अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। सो बाय।